बस आवाज नहीं करनी, फालतू भी ना काम, कोई आवाज नहीं बोलेगा। जिनको एक ही पूछ लूंगा मैं किससे भी, ठीक है। परिक्षिप्त परवस्था व यहां पर आएगा परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम दोनों में क्या आएगा, इसे बताओ, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहां पर आएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर। अभी दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के यहां पर इसको सबसे पहले कीर्ति बताएगी। क्रम संख्या आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज करने पूछ लेंगे आपसे। तो यहां पर आएगा, इसमें आपका गुण आएगा, ठीक है। गुण के आधार पे हमें देखना है, और इसमें शायद एक या दो क्वेश्चन आ सके, ध्यान रखना। और यहां पर आएगा, एक तो आएगा द्रव्य स्नेही, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, एक तो पहले लिखा है यहां पर द्रव्य स्नेही, और इसी का नाम कौन सा कहलाएगा, जैसे आपका यहां पर आएगा आकर्षण भी कहलाएगा, नहीं इसमें आकर्षण भी आएगा। और एक आएगा द्रव्य रागी, यहां पर आएगा इसमें रागी। एक मिल जाएगा इसमें आपको फीलिक, क्या मिल जाएगा इसमें आपको, एक फीलिक, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है। और इस वाले में क्या क्या मिलेगा आपको, इस वाले में एक द्रव्य विरोधी, तो यहां पर आएगा द्रव्य विरागी। और एक मिलेगा इसमें आपका विरोधी, और एक आएगा इसमें आपका प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है। और एक आएगा इसमें आपका, एक है इसके अंदर फीलिक, तो इसमें आएगा फोबिक, यहाँ पर आएगा फोबिक। इसका ध्यान रखना है आपको। ये नाम देके भी पूछ सकता है, ये नाम देके पूछ सकता है, इनमें से कोई भी नाम नहीं। द्रव्य द्रव्य विरागी आएगा, विरोधी आएगा, प्रतिकर्षण आएगा, और इसमें आएगा इसी प्रकार अगर जल की बात है तो वहां पे क्या आएगा, हाइड्रोफोबिक। चाहे इससे कोई भी हो तो आपको लास्ट में देखना वहां पर क्या आएगा, इसमें आपका फोबिक आएगा, ठीक है। अब आपके सामने 10 गुण है, तो कीर्ति खड़े हो आप। पहला गुण कौन सा है इसे बताओ, प्रकृति थी क्या पहली, तो यहाँ पर आएगा इसमें कोलाइड कणों का आकार। अगला बताओ, तो यहां पर आएगा विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे, अपघटे प्रभाव, यहां पर आएगा अपघटे का प्रभाव। हाँ तीसरा बताओ, तीसरी आएगी इसमें प्रकृति। और उसके बाद में आएगा नंबर 4 बताओ, अणुसंख्ये गुणधर्म, अणुसंख्ये। और यहाँ पर आएगा गुण संख्ये। अगला बताओ, उसके बाद में आएगा टिंडल। और यहाँ पर आएगा फिर अगला कौन सा है, विद्युत कण संचलन। हाँ अगला,
यहाँ पर आएगा शांताबाई, शांता के बाद में कौन आएगा, फिर तनाव लेके बैठ जाएगा, ठीक है, शानयता, तो यहाँ शायनता, यहाँ पर आएगा नेता, ठीक है। एक बार यहाँ पर आएगा कौन सा तनाव, इसमें फर्स्ट तनाव, यहाँ पर आएगा तनाव, फिर आएगा इसमें बताओ आवेश, और यहाँ पर आएगी वितरित प्रवस्था की सांद्रता, ठीक है। कितने गुण हो गए इसमें आपके, 10 गुण हो गए, ठीक है। तो देखना है कि भाई सर यहाँ पे कोलाइड कणों का आकार कितना होगा, विद्युत अपघट्य की यहाँ पे इसमें सर थोड़ी बहुत कम मात्रा होगी, सॉरी यहाँ पे इसमें उसमें कम होगी, ठीक है। इसमें आएगा अणुसंख्यिक गुणधर्म इसके बताओ उच्च होंगे, ठीक है। यहाँ पे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, वहां पे प्रदर्शित होगा। विद्युत कण संतुलन यहाँ पे लास्ट में क्या दिखाएगा, इसमें आपको 0 दिखाएगा। इसकी शांताबाई कैसी होगी, इसकी शांताबाई जल से भी क्या होगी तो अधिक होगी, उसकी क्या होगी इसे बताओ कम होगी। प्रश्नाव इनका क्या होगा इसे बताओ कम होगा, और इनका क्या होगा इसे बताओ ज्यादा होगा। आवेश की यहाँ पर वो 0 दिखाएगा, और यहाँ पे वितरित प्रवस्था कैसी होगी, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें बताओ यस आएगा, ठीक है। हाँ तो आकार बताओ क्या आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा वास्तविक, क्या आएगा इसे बताओ वास्तविक, आगे बताओ यहाँ पर आएगा से कुछ बड़े, भारतीय बताएगी, ठीक है। आगे हाँ भारतीय, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 1000 अणु से बने, कैसे आएगा इसमें आपका 1000, और इसमें आएगा अणु का झुंड, क्या आएगा इसमें आपका झुंड। देखो इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि सिर्फ इनका आकार क्या है छोटा है, तो वास्तविक के आसपास रहेंगे 10 की पावर -5 के आसपास या 7 के आसपास, 7 के आसपास रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा कि 1000 अणु का झुंड बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि सर यहाँ पर उनमें, क्योंकि पहली बात तो प्रतिकर्षण की अवस्था है, ठीक है, लगभग ज्यादा में रहेंगे तो ज्यादा का झुंड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। उसके बाद में कि विद्युत अपघट्य का प्रभाव यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ कम या अधिक है, यहाँ पे आपको इसमें कम मिलाना पड़ेगा शायद, या फिर अधिक है, और यहाँ पर आएगा बहुत कम, ऐसे लिख दो आप बहुत ही कम, ठीक है। इसमें बताओ बहुत कम क्यों आएगा, बहुत कम इसलिए आएगा कि सीधी सी बात है कि इनमें कैसी अवस्था है इसे बताओ प्रतिकर्षण की अवस्था है, ठीक है, और इनमें कैसी है बताओ इसमें आकर्षण की अवस्था है। यानी कहने का मतलब ये था कि सर अगर आपके सामने तो विद्युत अपघट्य है, और इसके अंदर इस वाले में तो क्या करना पड़ेगा आपको, लगभग जिसकी मात्रा इसमें ज्यादा मिलानी पड़ेगी, इसमें तो कम मिलानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कम मिलानी क्योंकि सर यहाँ पे किस प्रकार का इसमें प्रतिकर्षण है, लगभग आपकी परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में कैसे बताओ यहाँ पर प्रतिकर्षण, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ पे काम कर जाएगी, इसके लिए बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें बताओ स्कंदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें आपका स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। अगला देखो कौन सा इसे बताओ प्रकृति कैसी आएगी, उत्क्रमणीय आएगी ना उत्क्रमणीय, इसकी कैसी आएगी बताओ यहाँ पर, इसकी प्रकृति आएगी यहाँ पे उत्क्रमणीय, कैसी आएगी तो इसमें उत्क्रमणीय। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसमें दोनों पदार्थ, एक बार पदार्थ बन गए तो वापस इसमें टूटता रहेगा, इसमें आपका बनता रहेगा, ठीक है। फिर आपको विशेष बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे कार्य क्या होगा इसे बताओ ज्यादा होगा, यानी काम वहां पे क्या होगा इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा यहाँ पर, अगर देखो ऐसे यहाँ पे कैसे बताओ बी बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है आपका ऐसे बी बन रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब ऐसे कह रहा है कि सर यहाँ पर ए से बी से वापस किसमें आपका बनता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस पदार्थ को एक बार यहाँ से हटा लूंगा, ठीक है, इसकी मात्रा कम कर दूंगा, तो फिर यहाँ पदार्थ क्योंकि कैसी अवस्था में आएगा तो साम्य अवस्था में आएगा, ठीक, समझ गए बात को। फिर इस पदार्थ को यहाँ से हटा दूंगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा इसे बताओ, फिर ये साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगा, तो लगभग ए हो जाएगा, यहाँ पर बी में बदलने का पूरा इसमें प्रयास करेगा, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उत्क्रमणीय में क्या होगा इसे बताओ काम यहाँ पे बताओ इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कैसा प्रक्रम आएगा इसे बताओ अनु उत्क्रमणीय, कैसा आएगा अनु, और यहाँ पर आएगा इसमें उत्क्रमणीय। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जितने भी अनु उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे होते हैं आपके स्वतः होते हैं, क्या कैसे होते हैं आपके स्वतः होंगे, ठीक है। अगर सर स्वतः होंगे तो सीधी सी बात है कि वहां पर डेल जी का मान क्या आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। और यदि ऊष्मा शोषी रिएक्शन है तो वहां पर डेल एच का मान क्या आएगा धनात्मक आएगा, ठीक है। और ऊष्मा क्षेपी में क्या आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार होता है अणुसंख्यिक गुणधर्म। अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या क्या होता है,
एक तो जैसे हम लिखा है यहाँ पे, इसकी बात करें यहाँ पर, एक तो आएगा इसमें प्रासरण है, क्या आएगा इसमें आपका प्रा, और यहाँ पर आएगा इसमें शरण दाब। ये दाब कौन सा होता है, देखो यहाँ पर आपने जब कभी पढ़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार की आपकी पार्चिमेंट झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे आप दांतु झिल्ली मान सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ पदार्थ आ भी सकता है, इसमें आपका पदार्थ जा भी सकता है, ठीक है। तो लगभग इसमें क्या होता है कि इन दोनों परतों के बीच में एक विशेष प्रकार का दाब क्रिएट होता है। एक तो होता है विसरण दाब होता है, एक प्रासन दाब होता है, ठीक है। प्रासन दाब उल्टा होता है। देखो विसरण का मतलब क्या होता है, समझे ध्यान से एक बार। विसरण का मतलब क्या है, विसरण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अधिक सांद्रता से क्या होगा इसे बताओ, निम्न सांद्रता की ओर क्या करना, गति करना, क्या कहलाएगा इसमें आपका विसरण कहलाता है। देखिए प्रासन उल्टा है, प्रासन क्या होता है इसे बताओ, निम्न सांद्रता से क्या होगा तो अधिक सांद्रता की ओर गति करना, ठीक। समझ गए बात को। जैसे आपको एक बताऊं आपको बात, जैसे गेहूं की डंगी आ जाएगी, ठीक, आप उसको पेंट में चढ़ाएंगे तो पेंट में चढ़ जाती है ऑटोमेटिक। गेहूं की भी चढ़ जाए, हाँ चढ़ जाती है, टिक 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 टिक। तो कहने का मतलब ये है कि जो चढ़ने की उम्मीद नहीं थी फिर भी वो चढ़ रही है, ठीक है। समझो इस बात को, ठीक है। एक और होता है कि जैसे मान लीजिए लगभग ही दिख रहा है ना आपको, देखो ये इस प्रकार की गोल गोल एक राउंडिंग आपकी स्प्रिंग होती है, ठीक है। लगभग उसमें थोड़ा कुंडल कम होता है, ठीक है, पर लंबी होती है। अगर जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी या तो उस पानी में चढ़ जाएगी, वो ऐसे घूमते घूमते पानी में चढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। समझो कुछ बात को। अगर इस प्रकार की राउंडिंग स्प्रिंग होती है, ठीक है, लगभग इससे मान लो इतनी बड़ी है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, पानी गिर जाए। अब पानी को देखना आप ध्यान से एक बार, पानी क्या होता है कि लगभग इस प्रकार की शेप में गिरता है। उसके देखो ना, पानी को देखेंगे आप तो इस प्रकार के ऊपर पर दिखती है। देखो यहाँ पे बताओ आपको, ऐसा ये पानी एक बूंद ऐसे आ रही, ठीक है। एक इस प्रकार इस पानी के ऊपर ऐसे होता है, चारों तरफ से कुछ होता है, देखना आप गौर से देखना, पानी को ऐसे कुछ होता है, ठीक, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार की एक लगभग इस प्रकार की रिंग होती है, इस पानी को इस रिंग को यहाँ पे रखूंगा तो रिंग ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। समझो कुछ बात को, ठीक है। डेंगू वाला प्रयोग तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, गाँव के विद्यार्थी हम, ठीक है। तो ध्यान रखना जो भी है। तो इसमें आएगा देखो विसरण, क्या आएगा आपका विसरण। विसरण का मतलब क्या आएगा, अधिक से निम्न की ओर। यहाँ प्रासन क्या आएगा, निम्न से बताओ अधिक की ओर आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो कहने का एक तो प्रासन दाब होता है, एक आएगा इसकी मतलब क्या होता है, इसमें आपका हिमांक अवनमन जमुना कहलाएगा। एक तो लिखूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो प्रासरण दाब, यहाँ पर आएगा प्रासरण दाब। एक आएगा इसमें आपका हिमांक अवनमन, क्या आएगा इसे बताओ, ये जमुना हिमांक अवनमन। और एक आएगा इसमें आपका इसे बताओ वाष्पा दाब, ठीक है। समझ गए बात को। जिसमें कौन था, लल्लू की बात की जाएगी यहाँ पे किसकी, तो यहाँ पर आएगा वाष्प दाब। तो वाष्प दाब भी क्या होगा, सभी गुण क्या होते हैं इसे बताओ, इसके उच्च होते हैं, यानी कहने का ज्यादा होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। और इनके क्या होंगे इसे बताओ, कम होते हैं। तो कितने गुण हो गए इसे बताओ, 4 हो गए क्या। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है आपके, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगली बात देखो इसके बाद में, अब आता है इसके बाद में टिंडल। तो टिंडल इससे बोल रहा है कि सर यहाँ पर इसमें किस प्रकार की है आकर्षण। टिंडल क्या आएगा बताओ, इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, इसमें आपको टिंडल दिखेगा, अपन कैसे आएगा इसे बताओ, कम स्पष्ट। क्या आएगा इसे बताओ, कम स्पष्ट। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, अधिक स्पष्ट। क्या आएगा इसमें आपका, अधिक स्पष्ट। यानी कहने का मतलब अगर टी से हम परिवेश करते हैं तो आपको आसानी से हो जा सकता है और अपना वहां पे प्रभाव दिखा सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। तो बेटा आप भी नोटिस कर सकते हैं इस चीज को। कभी यहाँ पर आपकी सामने समस्या होता है, आप समझ जाना है कि वो तीसरे आपके इस समस्या उत्पन्न कर रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको इस चीज को समझना जरूरी है, अपने आप पर नहीं थोपना है, ठीक है। क्योंकि आप जब व्यवहारिक जीवन बिताओगे तो आपके लिए चीज जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आएगा वैद्युत कण संतुलन। क्या आएगा, वैद्युत कण संतुलन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, वैद्युत कण संतुलन, इसकी बात करते हैं। सर यहाँ पर एक प्रकार की यू टाइप की आपकी नली होती है, ठीक। इसमें क्या डाल दिया आपने बताओ, कोलाइडी विलयन डाल दिया, ठीक। समझ गए। यहाँ पे हमने क्या किया इसे बताओ प्लस, और यहाँ पे क्या किया इसे बताओ माइनस, ठीक है। इस कोलाइड में से जो प्लस पार्ट होगा वो माइनस की ओर जाएगा और माइनस वाला पार्ट प्लस की ओर जाएगा, ठीक है। तो इससे बोलते हैं वैद्युत कण संतुलन बोलते हैं। तो इससे कह रहा है कि वैद्युत इसमें ज्यादा होगा कम होगा, इसमें क्यों कठिनाई, क्योंकि कैसी अवस्था है। तो यहाँ पर आएगा कठिनाई से होगा, इसमें आएगा कठिनाई से होगा, खटी। और यहाँ पर आएगा इसे बताओ नाई, ठीक है। और इसमें क्या होगा बताओ, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा इसे बताओ, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, होगा। अगली बात देखो सर, यहाँ पे शांता भाई क्या है, इसमें आपकी शांता, ठीक है। बताओ इसकी शांता कम होगी ज्यादा होगी, इनकी शांता क्या होगी इसे बताओ, इनकी शांता अधिक होगी, ठीक है। और इनकी शांता क्या होगी इसे बताओ, कम होगी,
क्या होगी इनकी सांद्रता जल के बराबर होगी, क्या होगी इसे बताओ, लगभग क्या होगी, जल के बराबर होगी, ठीक है। कितने हो गए आपके, लगभग 3 गुना है। प्रश्न नाव कम होगा ज्यादा, प्रश्न नाव क्या होगा इसे बताओ, कम होगा। देखो ऐसे कह रहा है, मान लीजिए कि सर आपके सामने पदार्थ है, ठीक है, ए और इसमें आपका बी पदार्थ है, एकदम मजबूती से बताओ मिल चुके हैं, ठीक है। जब मजबूती से मिल चुके हैं तो पूरी ऊर्जा अपने अंदर लगा चुके हैं, बाहर की ऊर्जा को क्या खींच लिया, क्योंकि ऊर्जा का नियम है। तो जब पूरी ऊर्जा को यहाँ से खींच लेंगे तो लल्लू यहाँ पे को टिकेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डूब जाएगा, ठीक है, समझी बात को, ठीक है। और जिससे मालूम चलेगा कि यहाँ पे अंदर तो कौन है, तो वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अपना काम वहाँ पे होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसमें प्रश्न क्या होगा इसे बताओ, कम होगा, और इसमें क्या होगा इसे बताओ, इसका थोड़ा बहुत क्या होगा, अरे नाकों को इलाज करे, ठीक है, यहाँ पर आएगा इसमें अधिक होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसे बताओ, अधिक होगा, ठीक है। इसी प्रकार आएगा इसमें आवेश, जल के बराबर, क्या आएगा इसमें, अधिक, या फिर ले सकते हैं बताओ जल के बराबर, जल के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे आवेश कैसे बताओ, यहाँ पे बाहर कैसे दिखाएगा बताओ, 0, ठीक है। अरे बाहर 0 दिखेगा तो यहाँ पे तीसरा एंटर नहीं होगा, बाहर क्या आएगा इसमें आपको शून्य आवेश दिखेगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, प्लस या माइनस दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, निम्न आएगी, इसमें ऊंचा आएगा कि इसमें, और इसमें क्या आएगा इसे बताओ, संभव नहीं है। तो कहने का मतलब देखो 3 सारणी, फिर कह रहा हूँ ये हमारी 3 सारणी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और जितना हो सके एक बार, लगभग पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पेप्टिकरण का, ठीक है, तो पेप्टिकरण का अभी तक कुछ नहीं है, परंतु अगर आपको इस सारणी सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एक तो ये पूछ लिया गया, ठीक है, कि प्रकृति कैसी होती है आपकी, उत्क्रमणी, यहाँ पर आएगा अनु उत्क्रमण, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था के आधार पे यहाँ पे कोलाइडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सा कहलाएगा आपका, द्रव्य स्नेही और आकर्षण वाला कहलाएगा, द्रव्य रागी कहलाएगा, इसमें आपका द्रव्य यानी हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, यहाँ पे द्रव्य विरागी है, विरोधी है, प्रतिकर्षण आपका इसमें हाइड्रोफोबिक कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में इन कण को ध्यान रखना, कौन कौन सा, एक शांताबाई को, किसको बताऊं, शांताबाई, इनकी अधिक होगी, इनकी क्या होगी इसे बताऊं, जल के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपके अगर की शांता का आपको टेस्ट करना है, ठीक है, तो उस विलयन की शांता और जल की शांता बराबर है, तो बताओ कौन सा विलयन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे देख के पूछता है, कौन सा आएगा इसमें, आपका विरागी आएगा, ठीक है। तो लगभग ये आपकी 3 सारणी इसमें पूरी हो चुकी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी का देखते हैं क्या होता है कल फिर।